जिस बात का डर था वही हुआ, मुझे पता था कि ये चीज़ होगी और देखो वही चीज़ सामने आ गई। ये जुमले हम बहुत कॉमनली अपनी ज़िंदगी के अंदर सुनते हैं, या हो सकता है कि हम खुद इस तरह के जुमले बोलते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये शायद सुनने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब ये है कि कोई ऐसी पेशन गोई जो आपने की हो और फिर उसको आपने खुद पूरा किया हो। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ सोचते हैं एंड देन जो रिज़ल्ट होता है वो भी उसी तरह से निकलता है, एंड देन वी आर लाइक कि देखा मुझे डर था यही चीज़ होगी और देखो वही चीज़ होगी। असल में ये कोई जादू नहीं होता, आपकी सोच की वजह से वो चीज़ हो रही होती है, लेकिन ऐसा कोई जादू नहीं है। आप जब एक सर्टन तरीके से आप सोचते हैं, देन यू एक्ट इन अ सर्टन वे, एज अ रिजल्ट ऑफ योर सर्टन बिहेवियर सर्टन रिजल्ट्स कम आउट। वो रिजल्ट आपके बिहेवियर की वजह से आते हैं, और बिहेवियर जनरेट होता है आपके थॉट्स से। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि आप किसी शख्स के बारे में ख्याल रखते हैं कि यार ये शख्स बहुत बुरा है और ये शख्स मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करेगा, ये बहुत मीन है, रूड है। दीज आर योर थाट्स, एंड देन यू हैपन टू मीट दिस पर्सन। जब आप उसके सामने जाते हैं, क्योंकि आपके थॉट्स उसके हवाले से नेगेटिव होते हैं, तो आप नेगेटिव तरीके से उससे बिहेव करते हैं। आप उससे बहुत वार्मली नहीं मिलते, आप उससे बहुत अच्छा हैंडशेक नहीं करते, बल्कि आप अधूरे अधूरे से आप उससे मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस सर्टन बिहेवियर ऑफ योर्स, वो जो बंदा है वो भी इसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स देता है। बिकॉज ये जो दुनिया है ये गिव एंड टेक वाले प्रिंसिपल के ऊपर चलती है। अब जब वो थोड़ा रूडली आपसे मिलेगा, थोड़ा फीके अंदाज में मिलेगा, देन यू वुड बी लाइक देखा मेरी सोच सही कह रही थी, ये बंदा ठीक नहीं है। बट द रियलिटी इज़ ये आपकी अपनी सोच की वजह से हुआ है, बिकॉज आप उससे ठीक तरह से नहीं मिले, इस वजह से उसने भी आपके साथ ऐसा किया। आई हैव अ बुक, इट्स नेम इज़ माइंडफुलनेस ऑन द रन, एंड इट इज़ रिटन बाय डॉक्टर चैंडल। ये किताब माइंडफुलनेस के वैसे तो बारे में है। मैं बताता चलूँ कि माइंडफुलनेस का मतलब होता है आज में जीना, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। बहुत से लोगों को जिनको फोकस का प्रॉब्लम है, जिनको एनजाइटी और स्ट्रेस का इशू है, अगर वो अपने पास्ट और फ्यूचर को भुलाकर आज में जीना शुरू कर दें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएँ। लेकिन मैं इस किताब से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के हवाले से कुछ पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इसके अंदर डॉक्टर चैंडल लिखते हैं, व्हेन यू बिलीव समथिंग नेगेटिव टू बी ट्रू, यू इंक्रीज द लाइकलीहुड फॉर इट टू इंडीड कम ट्रू, बिकॉज यू आर एडजस्टिंग योर ब्रेन एक्टिविटी एंड बिहेवियर टू मीट योर एक्सपेक्टेशन. Remember that your brain does not react to how situations are, but to how you perceive them to be. This is a very important point. Situations do not matter. It is your response, it is your perception that matters. When you perceive a situation to be negative, the red brain kicks in, your attention narrows, and your brain begins to scan the environment, looking for evidence that the perceived threat is indeed true. Your thoughts also influence your interpretation of what is happening around you. So it won't be long before you find your evidence and can say to yourself, see, I knew this would happen. An example of a self-fulfilling prophecy is a fascinating experiment done by a brand of beauty products. In this experiment, two large signs were put above two identical side-by-side doors. One sign said beautiful and the other sign said average. Women who wanted to enter the building had to enter through one of the two doors, and they were unaware that they were being filmed. It was interesting to see how many of these women chose the average door. But what was even more interesting to see was what it did to their beauty in that moment. The women who walked through the average door seemed more rushed, looked down, and appeared closed off. The women who walked through the beautiful door walked slowly, with their heads up, and often with a smile on their face. They looked confident, happy, and open to connection. The women who believed in that moment that they were beautiful became more beautiful because their posture and facial expression allowed their beauty to show. Nothing is more beautiful than a confident woman who is smiling. One piece of advice you can take from the self fulfilling prophecy concept is to never think or say anything about yourself that you do not want to come true. When you say things like, I am such a bad cook, or my dog never listens to me, or this is hard work, or my parents does not love me enough, it will change your brain state in response to the situation, making it truer than it was before you had the thought. For example, if you think you are not a good cook while you are cooking dinner, it's more likely that you will make mistakes.
become distracted, and you will focus your attention on the things that go wrong rather than all the things that you do right. If you make a mistake, your brain will say, see, I knew I'm not a good cook, I'm not good at this. This will color your experience of the dinner, and you will probably serve the food to your guests with an apology of some kind. If, however, your thought was, I am going to cook a nice meal or I'm a good cook, your experience would be very different. If anything went wrong, you would not think it was a big deal and you would just fix it. You would not serve your meal while making apologies to your guests, and they would not even notice little mistakes that you might have made. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आप सोचते हैं वही चीज़ हो जाती है. मैं अगेन दोबारा से कहूँगा, ये कोई जादू नहीं है, बिकॉज आपकी सोच आपके अमल पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है और आप उसी तरीके से एक्ट करते हैं और आपके एक्शन के नतीजे में सर्टन काइंड ऑफ रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं. इस वजह से कहते हैं कि पॉजिटिव रहना इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि आई वुड से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं. याद रखिएगा एक बात कि हमारा जो जहन है वो एक छोटे से बच्चे की तरह है. इसको आप जो चीज़ भी देंगे ना, ये उसके ऊपर यकीन कर लेगा. ये बहुत आसानी से यकीन कर लेता है. तो अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स होंगे, ये उन्हीं पे यकीन करेगा और उसी तरह से आपकी बॉडी को चलाएगा. लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो फिर नताइज भी उसी तरह के ये आपके सामने लेकर आएगा. सो प्लीज़ बी पॉजिटिव.